हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको आयु संबंधित प्रश्न सॉल्व कराएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से हम ये आयु संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसे हम बहुत ही आसानी से 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करेंगे। सिर्फ 5 से 6 सेकंड। ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, आपको कौन सी एज दे रखी है। क्वेश्चन में आपको कौन सी एज दे रखी है। नंबर 2, आपको कौन सी एज निकालनी है। आपको कौन सी एज निकालनी है। तो इस तरह की एज दे रखी होती है, जैसे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। कौन सी एज दे, मान के चलो आपके पास पास्ट एज दे रखी है और प्रेजेंट पूछने लगे और फिर उसके बाद फ्यूचर पूछने लगे, तो हम हमेशा इसमें प्लस ऐड करेंगे। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसमें प्लस यानी जोड़ते जाएंगे उसमें। अगर इसी तरह से फ्यूचर की एज दे रखी हो, अगर फ्यूचर की एज दे रखी हो, हमसे प्रेजेंट और पास्ट की एज पूछने लगे, तो हम इसे इधर से माइनस करते जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से समझना है और आसान की ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे और चुटकियों में 4 से 5 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे, आप खुद करेंगे। अगर कहने लगे प्रेजेंट की एज दे रखी हो, पास्ट की पूछे तो हम इस तरह से पास्ट की पूछे तो माइनस करेंगे, फ्यूचर की पूछे तो प्लस करेंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है कि मान के चलो किसी में पास्ट में फादर और सन का रेशियो दे रखा है। फादर और सन का, यानी पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दे रखा है 3:1। और प्रेजेंट में इसकी आयु पूछी गई है। फ्यूचर में दे रखा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 प्रेजेंट में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये थोड़ा उससे आयु से हटके ये रेशियो वाला है। इसे भी हम बड़ा आसानी से, बड़ा अच्छे से सॉल्व करेंगे सिर्फ 5 से 6 सेकेंड में। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात बदल कर 3:8 हो जाएगा। गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछ रहा है। वर्तमान आयु क्या है, इस थोड़ा सा हम समझने कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, उसके बाद सिर्फ शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिख लेंगे कि गीता की आयु कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम गीता की आयु 1x ईयर हो गई। तो उसके बाद और उसकी मदर की आयु का अनुपात 1:5 है। तो यहाँ पर 5x ईयर हो गई। ये हम x हमने वैल्यू मान लेंगे। हमने आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो एज जोड़ेंगे तथा क्या करेंगे, एज जोड़ेंगे। तो एज जोड़ने के लिए हमने क्या किया था कि गीता की जो आयु थी वो 1x है प्लस 7, ये लिख लेंगे। और गीता की मदर की आयु कितनी है, 5x प्लस इसमें भी 7 जोड़ देंगे, 7 वर्ष हो रहा है। तो इसका अनुपात कितना है, 3:8। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे बीच में इक्वल का। अब इसके बाद ये दोनों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8x प्लस 56 बराबर 15x प्लस 3×7=21। अब हम इधर को 8x में से 15x में से 8 ये इधर ले जाएंगे तो 15x - 8x, x वाले एक तरफ
और नंबर एक तरफ 56 - 21, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गए 3। इसी तरह से इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो गीता की आयु हो जाएगी 5 ईयर्स और गीता की मदर्स की आयु हो जाएगी 5 × 5 25 ईयर्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये तो होगा लॉन्ग तरीका। अब शॉर्ट तरीके से हम बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। इसमें सीधा इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें एक वैल्यू x की वैल्यू, ये गीता की आयु 1:1 5 है। तो हम इसको 1 को x जो है 1 होगा। उसके बाद t जो समय 7 वर्ष दे रखा है इसमें, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो हम इस तरह से x की जगह, जैसे उसने गीता की आयु पूछ रहा है, गीता की आयु कितनी होगी, तो x की जगह 1 × t समय 7 × a - b, यानी इसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस बड़े से छोटे में करेंगे तो 8 डिफरेंस हो गया, डिफरेंस है इसका 8 - 3 अपॉन में कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में इसमें डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 × 15 - 8 एकम 8, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 7। तो इसको इसी तरह से करके नीचे 7 कर देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 1 × 8 में से 3 गए 5, तो कितना आ जाएगा 5। गीता की आयु आ जाएगी 5 वर्ष। तो गीता की आयु 5 वर्ष आ गई। तो उसकी माता की आयु का अनुपात 5 है, तो इसका मतलब 5 × 5। तो मदर की आयु आ जाएगी 25 ईयर्स। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं। करण और अर्जुन की उम्र का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 1:3 हो जाएगा। करण और अर्जुन की नवीनतम आयु कितनी होगी। इसमें हम सिंपली जो इनकी आयु का अनुपात जो दे रखा है वो लिखेंगे 3:11 और 1:3, और डिफरेंस कितना दे रखा है, इसकी वर्ष कितना दे रखा है 3 वर्ष। अब इसी तरह से हम करेंगे कि किसका पूछ रहा है, करण का पूछ रहा है। करण का मतलब पहले वाला ये है, ये आप तो देख रहे होंगे ये है। तो हम इसको लिख लेंगे करण इक्वल टू 3 × इसका मतलब कितने वर्ष है 3 वर्ष इंटू, और डिफरेंस करेंगे 3, नीचे वाले में से डिफरेंस करेंगे 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 बटे डिवाइड में हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 11 एकम 11। ऊपर लिख लेंगे, जो बड़ी संख्या होती है ऊपर लिखते हैं, फिर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये डिवाइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 9। करण की आयु कितनी हो जाएगी, करण की आयु 9 वर्ष आ गई। 3:11 हमारा दे रखा है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें 3। तो करण की आयु कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। वर्तमान आयु है ये, करण की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। इसी तरह से हम अर्जुन की आयु निकालेंगे 3 वर्ष। अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, 11 अनुपात में दे रखा है, तो 11 × 3, 11 × 3 = 33 वर्ष। 33 वर्ष ये अर्जुन की आयु आ गई। इसके आसानी से समझ गए होंगे। अब और आसानी समझाने के लिए हम और क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जय और वीरू की उम्र का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 5:7 था। जय और वीरू की वर्तमान आयु क्या है। तो जय वीरू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें जय की आयु निकालनी पड़ेगी। जय की आयु निकालने के लिए हमने 3:4 ये यहाँ लिख लिया, 5:7 हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 वर्ष का डिफरेंस यानी 4 वर्ष बाद 4 वर्ष यहाँ पर लिख लिया।
उसके बाद जय की पूछ रहा है, तो जय का मतलब है पहला वाला रेशियो का हम पहला अंक लेंगे 3 इंटू 4 ये 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद इंटू इन दोनों की डिफरेंस कहता है। पीछे हम बता चुके हैं इन दोनों के नीचे वालों का डिफरेंस कितना, 7 में से 5 गए 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है हमें, 5 चौक 20, 7 तियाँ 21, 21 में से 20 गए 1। तो इससे क्या होता है, क्या हो गया, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, कितनी हो गई 24 वर्ष। ये जय की आयु कितनी हो गई 24 वर्ष। जय की आयु नहीं है ये जय की आयु नहीं, जय की आयु निकालने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना है यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो ये जय की आयु कितनी हो गई, जय की आयु हो गई 8 वर्ष, 8 वर्ष। इसी तरह से हम बीरू की आयु निकालेंगे, तो बीरू की आयु का अनुपात कितना है 4। तो यहाँ पर 4 इंटू, यहाँ लिख देंगे बीरू, यहाँ बीरू लिख दिया, यहाँ 4 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष। तो दोनों की आयु निकल चुकी है। यहाँ पर हो गया जय की आयु 8 वर्ष और बीरू की आयु 32 वर्ष। सिंपली समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 4:1 था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। उसी की तरह सेम करेंगे। इसमें क्या करते हैं, 3:1 हमने यहाँ लिख दिया और 4:1 हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद 4 वर्ष यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद क्या है, पिता और पुत्र की आयु पूछ रहा है, तो हम पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु पहले ये होगी। तो पिता की आयु निकालने के लिए हमने 3 ले लेंगे, पहला वाला अंक ले लिया, इंटू 4 वर्ष बाद, यानी 4 यहाँ ले लेंगे और नीचे वालों का डिफरेंशियल 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 में से 3 एकम 3 और 4 एकम 4, तो ये आ गए, 4 में से 3 गए 1, तो कितना हो गया 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। तो 36, ये पिता की आयु 36 वर्ष नहीं आई, ये हम इसमें से डिवाइड करेंगे 3 से। पहले वाले से हम डिवाइड करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु 36/3, 12 तियाँ 36, तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। ये पुत्र की आयु आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अमन और चमन की आयु का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पहले ये अनुपात 5:7 था, तो अब चमन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए लेते हैं। 7:9 पहले से दे रखा है, 5:7 यहाँ लिख लिया, 10 वर्ष हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद सीधा सिंपली करते हैं कि अब किसकी पूछ रहा है, चमन की आयु। चमन की आयु पूछ रहा है, किसकी, चमन की। तो चमन का मतलब है बाद वाले की आयु, बाद चमन का मतलब हुआ ये हुआ, तो हम 9 ले लेंगे चमन, इंटू 10 ले लेंगे ये। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप करके पीछे ले जाना, उसके बाद दोबारा देखना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये जल्दी समझा रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 7 में से 5 गए 2 अपॉन, अब इनकी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 5 9 45, तो बचेंगे कितने 4। यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बचेंगे 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ चमन की आयु 45 वर्ष आ चुकी है। सिर्फ यहाँ पर चमन की आयु पूछ रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मोटू और पतलू। मोटू और पतलू हमने ऐसे ही क्वेश्चन उठा लिया है खुद अपनी तरफ से, मोटू और पतलू नाम रख लिया है। मोटू और पतलू की उम्र की आयु का अनुपात 6:7 है। तो 12 वर्ष पहले ये अनुपात 9:11 था। तो अब मोटू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सिर्फ मोटू की पूछ रहा है।
तो हमें उसी तरह से लिख लेंगे 6:7 और 9:11 और कितना डिफरेंस है 12 वर्ष का, 12 वर्ष पहले। तो हम क्या, मोटू की आयु पूछ रहा है, मोटू की आयु। तो मोटू की आयु पूछ रहा है, तो मोटू पहला वाला है, तो मोटू तो इसका मतलब इसका 6 इंटू 12 वर्ष पहले, तो 12 लिख लिया, इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 छक 66, 7 ने 63, माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ नीचे लिख देंगे 3, तो 3 चौक 12, 4 छंग 24 दूनी 48, तो मोटू की आयु कितनी हो जाएगी 48 वर्ष। देखा ना दोस्तों, 5 से 6 सेकंड में कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो भी हो आपके दिमाग में, वो कमेंट में लिख के भेजिए, हम अगर सॉल्व नहीं हो तो हम सॉल्व करेंगे। और ऐसी ही मस्त मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, हंसते हंसते खेलते खेलते टॉपिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।